आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमें यहाँ प्रश्न में दिया गया है कि रेखा x माइनस 2y धन 3 धन लैम्डा 2x माइनस 3y धन 4, ये क्या है? रेखा निकाय का समीकरण दिया गया है। और जहाँ पे क्या है, लैम्डा एक वास्तविक संख्या है ना। r मतलब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब बताना है कि बिंदु 2,3 है ना, एक बिंदु 2,3 है, तो इसके प्रतिबिंब का समीकरण हमें बताना है। तो मैं आपको चित्र से अगर समझाऊं तो ये कुछ इस प्रकार है। ये दो रेखाएं हैं हमारे पास, ठीक है। अब ये दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। मान लीजिए यहाँ पे प्रतिच्छेद करती है। अब इसके बाद एक बिंदु है 2,3, मान लीजिए ये है 2,3 बिंदु P। तो अगर इस बिंदु P का इस प्रतिच्छेद बिंदु को चलिए मान लेते हैं Q, है ना। इस बिंदु का इस रेखा पर प्रतिबिंब देखना है, तो इसका मतलब ये होता है कि इन दोनों प्रतिच्छेद बिंदु से जो कोणार्धक जाएगा, ये वाला कोणार्धक जाएगा, है ना, इसके सापेक्ष हमें इसका प्रतिबिंब देखना है, ठीक है। तो इसके सापेक्ष इसका प्रतिबिंब यहाँ कहीं बनेगा, है ना। इसे मान लेते हैं बिंदु R और इसके निर्देशांक मान लेते हैं H, K, ठीक है। तो अगर हम देखें प्रतिबिंब की विशेषता क्या होती है कि इस रेखा से इसकी दूरी समान होती है, ठीक है, समान होती है। और दूसरी बात, ये इस पर लंब होता है। अब देखिए, ये वाली जो रेखा है, कोणार्धक वाली रेखा, इसको चलिए मैं मान लेता हूँ Q और इसे अगर मान लेते हैं S, तो QS क्या हो गया? इस PR का लंबार्धक हो गया। देखिए लंब भी है और इसको आधे आधे भाग में विभाजित भी करता है। तो लंबार्धक की खासियत क्या होती है कि लंबार्धक का प्रत्येक बिंदु, है ना, लंबार्धक का प्रत्येक बिंदु दोनों सिरों से समान दूरी पर होता है ना। जैसे कि इस बिंदु को ले लें, इस बिंदु से P की दूरी और इस बिंदु से R की दूरी दोनों समान होगी। ये खासियत होती है लंबार्धक की। कोई भी बिंदु ले लें, अगर यहाँ बिंदु ले लें तो P से दूरी और R से दूरी ये क्या होगी? समान होती है। ये जितनी होगी ये इतनी होगी और इसके बराबर ये होगी। ये खासियत होती है लंबार्धक की, ठीक है। तो इसी प्रकार P से Q की जो दूरी होगी, P से Q की जो दूरी होगी, ये बराबर होगी किसके? P से R की दूरी के बराबर, ठीक है। ये दूरी हमारी बराबर होने वाली है। तो हम पहले Q के निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। Q के निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे कि ये जो हमारा समीकरण निकाय दिया गया है, रेखाओं का समीकरण दिया गया है, इससे हम इसके प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। तो समीकरण क्या है? रेखाओं का समीकरण x माइनस 2y धन 3 बराबर 0 और ये वाला है 2x माइनस 3y धन 4, 2x माइनस 3y धन 4 बराबर 0। इसे हल करते हैं तो हम क्या कर लेते हैं, इसमें इसे समीकरण 1 ले लेते हैं, इसे 2। तो विलोपन विधि लगाते हैं, तो समीकरण 1 में 2 का गुणा कर लेते हैं, फिर घटा देते हैं। तो समीकरण 2 में से घटा देंगे समीकरण 1 को 2 से गुणा करने के बाद। तो पहले 2 को लिख लेता हूँ मैं, 2x माइनस 3y धन 4 बराबर 0। अब 1 में 2 का गुणा कर लेते हैं, तो x में 2 का गुणा होगा, 2x माइनस 2y में भी गुणा होगा तो माइनस 4y और फिर 2 का 6, 3 दूनी 6 बराबर 0। घटा देते हैं तो ये दोनों कट गए, ये प्लस चिन्ह हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो 4y में से 3y गया तो y, 4 में से माइनस 6, माइनस 2 बराबर 0। तो वहाँ से y बराबर आ गया 2। अब इसमें मान रख लेते हैं समीकरण 1 में, तो x आ जाएगा। तो x माइनस 2y, y कितना आया है? 2। तो यहाँ आ जाएगा 2 धन 3 बराबर 0। तो x माइनस 4 धन 3 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 बराबर 0। तो x बराबर आ गया 1। तो x 1 आया, y 2 आया, तो बिंदु हमें क्या मिले? 1,2। ये हमारे प्रतिच्छेद बिंदु हो जाएंगे 1,2, यहाँ पे 1,2, ठीक। अब जैसे कि मैंने बताया कि ये दोनों बराबर होंगे PQ और QR। यहाँ लिख लेंगे हम, चूंकि PQ बराबर QR, तो यहाँ से आते जाएगा, दूरी का सूत्र लगा देंगे। अब इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? ये 2,3 है, ये 1,2 है। तो x निर्देशांकों का अंतर y निर्देशांकों का अंतर करते हैं, तो 2 माइनस 1 और यहाँ 3 माइनस 2। तो 2 माइनस 1 का वर्ग धन 3 माइनस 2 का वर्ग बराबर, यहाँ पे भी दूरी का सूत्र, यहाँ क्या होगा? यहाँ h माइनस 1 और k माइनस 2, h माइनस 1 धन k माइनस 2 वर्ग।
तो यहाँ आ जाएगा वर्गमूल के अंदर 2 माइनस 1 1 का वर्ग, 3 माइनस 2 1 का वर्ग बराबर, यहाँ पे सरसम के लगा देते हैं a माइनस बी पूरे के वर्ग की, तो a का वर्ग माइनस 2ab प्लस b का वर्ग, यहाँ पे भी k का वर्ग माइनस 2ab मतलब ये हो जाएगा 4 के धन b का वर्ग मतलब 4। ठीक है, तो यहाँ गया वर्गमूल 2 और यहाँ पे h का वर्ग धन k का वर्ग माइनस 2h माइनस 4k और 4 और 1 क्या 5 धन 5, दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं तो हो जाएगा 2 बराबर h का वर्ग धन k का वर्ग माइनस 2h माइनस 4k प्लस 5, 2 को इस साइड 50 लगा देंगे तो हो जाएगा h का वर्ग धन k का वर्ग माइनस 2h माइनस 4k और 2 इस साइड आएगा तो हो जाएगा 5 माइनस 2 बराबर 0, इस साइड 0 बचा, h का वर्ग धन k का वर्ग माइनस 2h माइनस 4k, 5 में से 2 गया तो ये हो गया अपने पास 3 बराबर 0। तो ये आया, इसे हम क्या करेंगे अब h को x में और k को y में बदल देंगे तो हमारा बिंदु पथ आ जाएगा प्रतिबिंब का, तो x का वर्ग धन y का वर्ग माइनस 2x माइनस 4y धन 3 बराबर 0, ये है प्रतिबिंब का बिंदु पथ, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इसके आगे अगर हम इसमें क्या बोल सकते हैं, ये जो समीकरण है यह वृत्त का समीकरण है। कैसे? क्योंकि x और y के गुणांक क्या हैं, बराबर हैं, और यहाँ पे ऐसा बोलेंगे हम x y के गुणांक समान है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए x y वाला पद नहीं है, मतलब x y का गुणांक 0 है। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि यह वृत्त को प्रदर्शित करता है, वृत्त का समीकरण है। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।